भारत और थाईलैंड के सदियों पुराने संबंध हमारे गहरे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सूत्रों से जुड़े हैं। बौद्ध धर्म के प्रसार ने हमारे जन जन को जोड़ा है। अयोध्या से नालंदा तक विद्वानों का आदान प्रदान हुआ है। रामायण की कथा थाई लोक जीवन में रची बसी है और संस्कृत पाली के प्रभाव आज भी भाषाओं और परंपराओं में झलकते हैं। मैं थाईलैंड सरकार का आभारी हूं कि मेरी यात्रा के उपलक्ष्य में 18वीं शताब्दी की रामायण म्यूरल पेंटिंग्स पर आधारित एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया है। प्रधानमंत्री सेनावात ने अभी मुझे त्रिपिटक की भेंट की। बुद्ध भूमि भारत की ओर से मैंने इसे हाथ जोड़कर स्वीकार किया। पिछले वर्ष भगवान बुद्ध के पवित्र रेलिक्स को भारत से थाईलैंड भेजा गया। यह बहुत खुशी की बात है कि 4 मिलियन से अधिक श्रद्धालुओं को दर्शन करने का अवसर मिला। मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत खुशी है कि 1960 में गुजरात के अरावली में मिले पवित्र रेलिक्स को भी थाईलैंड दर्शन के लिए भेजा जाएगा। इस वर्ष भारत में महाकुंभ में भी हमारा पुराना कनेक्शन दिखाई दिया। थाईलैंड समेत अन्य देशों से 600 से अधिक बौद्ध श्रद्धालु इस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक सभा का हिस्सा बने। इस आयोजन ने वैश्विक शांति और सामंजस्य का संदेश दिया। फ्रेंड्स, भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और हमारे इंडो पैसिफिक विजन में थाईलैंड का विशेष स्थान है। आज हमने अपने संबंधों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का रूप देने का निर्णय लिया है। सुरक्षा एजेंसियों के बीच स्ट्रैटेजिक डायलॉग स्थापित करने पर भी चर्चा की। साइबर क्राइम के शिकार भारतीयों को वापस भारत भेजने में थाईलैंड सरकार से मिले सहयोग के लिए हमने थाईलैंड सरकार का आभार प्रकट किया। हम सहमत हैं कि हमारी एजेंसीज ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इलीगल माइग्रेशन के खिलाफ एकजुट होकर काम करेगी। हमने भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों और थाईलैंड के बीच टूरिज्म, कल्चर, एजुकेशन ऐसे क्षेत्रों में सहयोग पर बल दिया है। आपसी व्यापार, निवेश और बिजनेसेस के बीच आदान प्रदान बढ़ाने पर हमने बात की। एमएसएमई, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट में भी सहयोग के लिए समझौते किए गए हैं। रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, ई व्हीकल, रोबोटिक्स, स्पेस, बायोटेक्नोलॉजी और स्टार्टअप में सहयोग को बढ़ाने का हमने निर्णय लिया है। फिजिकल कनेक्टिविटी के साथ साथ दोनों देशों के बीच फिनटेक कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी काम किया जाएगा। पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत ने थाई पर्यटकों के लिए फ्री ई वीजा सुविधा देनी शुरू कर दी है। फ्रेंड्स, आसियान भारत का कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और इस क्षेत्र में मैरीटाइम पड़ोसी देशों के नाते क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और समृद्धि में हमारे साझा हित है। भारत आसियान यूनिटी और आसियान सेंट्रलिटी का पूर्ण समर्थन करता है। इंडो पैसिफिक में फ्री, ओपन, इंक्लूसिव एंड रूल बेस्ड ऑर्डर का हम दोनों समर्थन करते हैं। हम विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति में विश्वास रखते हैं। इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव के मैरीटाइम इकोलॉजी पिलर को लीड करने के लिए थाईलैंड के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, कल
बिम्स्टेक समिट में भाग लेने के लिए मैं उत्सुक हूं। थाईलैंड की अध्यक्षता में इस फोरम के अंतर्गत क्षेत्रीय सहयोग को नई गति मिली है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री और उनकी टीम का अभिनंदन करते हैं। एक्सेलेंसी, एक बार फिर स्वागत और सम्मान के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और त्रिपिटक की भेंट के लिए आपका विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। खाप खून खाप। And information technology of the government of the Republic of India and cooperation in the fields of digital technologies. Exchange by Mr. Thanumbu Chantarachur.